Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about TCP/IP model. TCP/IP model. So let's begin. तो TCP/IP models क्या होता है? TCP/IP models जो है इसको यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम TCP/IP मॉडल का यूज करते हैं। TCP/IP मॉडल्स वाज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय DoD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन 1960s। तो TCP/IP मॉडल्स को डिजाइन किया और डेवलप किया किसने? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इन 1960s में। और ये जो मॉडल है वो बेस्ड है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे। ये जो मॉडल है वो बेस्ड है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पे, सेट ऑफ रूल्स पे। प्रोटोकॉल्स क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स। इट stand for ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट हैज अ 4 लेयर। इसके पास कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं, ठीक। जबकि OSI लेयर में हमने कितनी लेयर्स पढ़ी थी? OSI लेयर में हमने कितनी लेयर्स पढ़ी हैं? 7 लेयर्स पढ़ी हैं, ठीक है। OSI का ही ये कॉन्साइज मॉडल है, ठीक है। इसको भी यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाए, दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए हम TCP/IP मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी 4 लेयर्स हैं। तो TCP/IP मॉडल्स में एप्लीकेशन लेयर है पहली, फिर दूसरी ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क और नेटवर्क एक्सेस लेयर। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था कि वो OSI मॉडल की कितनी लेयर से मिलके बना है। तो 3 लेयर्स से मिलके बना है। पहली क्या है हमारी? एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी? प्रेजेंटेशन और सेशन। तो ये 3 लेयर से मिलके बनी है एक लेयर, इसीलिए इसको बोला गया है कॉन्साइज मॉडल, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर में ही है, नेटवर्क लेयर है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इसको भी देखिए यहाँ पे कॉन्साइज करा गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर से, ठीक है। तो फिजिकल लेयर जो है हमारी क्या होती है? फिजिकल लेयर क्या होती है हमारी? ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन, उनको रिक्वायर्ड होती है नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, जो कि बिट्स के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए इसके पास टोपोलॉजीज होती हैं कई सारी, ठीक है। और क्या होता है? केबल्स ये यूज करते हैं, हब्स का यूज करते हैं, रिपीटर्स का यूज करते हैं। रिपीटर्स क्या करता है? जनरेट करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, जनरेट करता है, रीजनरेट करता है स्ट्रेंथ को। हब क्या होते हैं? एक तरह का कनेक्टर होता है जो कि मल्टीपोर्ट जिसको बोला जाता है, एक तरह का डेडिकेटेड हमारे पास एक तरह के डेडिकेटेड डिवाइस है ये, ठीक है। केबल्स क्या होते हैं? 2 तरह के केबल्स होते हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया मीन्स जो वायर्ड वाले होते हैं, गाइडेड मीडिया मीन्स जो वायर्स होते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, ये सारे। अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस होते हैं, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? डेटा को हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा था? बिट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डेटा को फ्रेम के फॉर्म में बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा को हम फ्रेम के फॉर्म में बना दे रहे हैं। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो इंटरनेट लेयर है, ये हमारी जो नेटवर्क लेयर है, इसको इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर है उसको इंटरनेट लेयर भी बोला जाता है। दिस लेयर पैरेलल द फंक्शंस ऑफ OSI लेयर। तो बिल्कुल पैरेलली जैसे OSI लेयर वर्क करती है, बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करती है, ठीक है। इट्स डिफाइन द प्रोटोकॉल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इट्स डिफाइन अ प्रोटोकॉल which are responsible for logical transmission of data over the entire network। और यहाँ पे देखिए IPs का यूज किया जाता है, ठीक है, IPs का यूज किया जाता है। यहाँ पे पैकेट्स बनाए जाते हैं, डेटा को पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, IPs का यूज किया जाता है। IPv4 और IPv6, ये 2 वर्जन है हमारे पास, ठीक है। ये 32 बिट का होता है और ये कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। V for version, IP
मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि हर एक सिस्टम का क्या होता है, यूनिक होता है, हर एक सिस्टम का क्या होता है, यूनिक होता है। और IPv4 में हम कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, IGMP का यूज करते हैं। और IPv6 में हम कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ICMP का। ठीक है, ये ध्यान रखना आ सकता है। और यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे हम एक और प्रोटोकॉल का भी यूज करते हैं, ARP। ARP क्या होती है हमारी, इट्स स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी क्या जॉब होती है, मतलब इसका वर्क क्या होता है, इट्स टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस टू होस्ट फ्रॉम अ नोन IP एड्रेस। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है, फाइंड करना मैक एड्रेस, जो जिसका IP एड्रेस हमारे पास है। ठीक, जहां से हम डेटा को, मतलब मान लीजिए हमें ये है हमारे पास A, मतलब ये एक सेंडर है जिसका नाम A है, एक रिसीवर है जिसका नाम B है, लेकिन हमें मालूम नहीं है इसका मैक एड्रेस। तो हम ARP प्रोटोकॉल का यूज करके इसका मैक एड्रेस मालूम करेंगे, और यहाँ मैक एड्रेस जब हमें मालूम हो जाएगा तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए कौन सी लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है हमारी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर का वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो हमारे पास यूज होती हैं प्रोटोकॉल, TCP/IP एंड UDP। TCP/IP में एक क्वेश्चन आया था, ये फ्री हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, जब डेटा ट्रांसमिट करती है, TCP/IP जब डेटा ट्रांसमिट करती है तो सबसे पहले ये एक सिन, मतलब एक डेटा भेजती है कि भाई आप रेडी हो हमारा डेटा रिसीव करने के लिए। रिसीवर को एक सिंक्रोनाइज सीक्वेंस भेजती है, ठीक है, जिससे कि ये पूछती है कि भाई आप रेडी हो हमारा डेटा रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक, फिर ये डेटा को फिर ये भी एक्नॉलेजमेंट भेजती है, और एक्नॉलेजमेंट भेज के बोलती है ओके ठीक है मैं डेटा को ट्रांसमिट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है, तो इसको ही बोलते हैं फ्री हैंडशेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ही एक क्वेश्चन बना हुआ है। UDP क्या होती है, कनेक्शन लेस होती है, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है, विदाउट हैंड शेकिंग होती है ये, विदाउट हैंड शेकिंग होती है ये हमारी। ठीक, फिर आती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो है हमें एक तरह से एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है, HTTP, HTTPS। ठीक है, HTTP, HTTPS, इसको देखिए HTTP किस लिए यूज की जाती है, इज यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब, इज यूज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब ब्राउजर टू सर्वर, टू मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर टू सर्वर। तो मैनेज करती है ये कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर का। इसी तरह से HTTPS का भी यही वर्क है, बस क्या है, ये जो मैनेज करती है डेटा को एक सिक्योर वे में मैनेज करती है। S फॉर सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S फॉर सिक्योर। तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, HTTP की का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, और क्या होता है, HTTP का कॉम्बिनेशन है, और किसका है इसमें कॉम्बिनेशन, यहाँ मैं साफ साफ लिख देती हूँ, HTTP का और यहाँ पे सिक्योर सॉकेट लेयर। ये दो प्रोटोकॉल जो है हमारी इससे मिल के बनी हुई है HTTPS। ठीक है, तो ये सिक्योर होती है। और यहाँ पे एक और प्रोटोकॉल यूज होती है जिसका नाम है NTP। तो NTP क्या होती है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए ये जनरली हम बैंक वगैरह में यूज करते हैं ट्रांजेक्शन करते टाइम। ठीक है, ट्रांजेक्शन करते टाइम इसका यूज किया जाता है। अब बैंक वगैरह में हम HTTPS का भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, जैसे मान लीजिए बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म भर रहे हो आप, ठीक है, फॉर्म में पेमेंट का ऑप्शन आया, अब पेमेंट आप भर रहे हो, और पेमेंट जो है वो आपका 1:30 पे आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है, लेकिन जो सर्वर में है वो 1:28 पे दिखा रहा है, तो 2 मिनट डिले हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सर्वर होगा वो
टाइम आउट बता देगा, टाइम आउट बता देगा। तो यहाँ पे कहने का बेसिक सा मतलब यही है कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल में हमें अगर देखें यहाँ पे 2:28 पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो तभी उस टाइम ही हो जाना चाहिए, ये नहीं कि 2:28 से 30 हो गया, डिले हो गया। तो डिले यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और HTTPS में भी हम फॉर्म को फिलअप करते हैं और यहाँ पे भी हम कैरी आउट ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है, कैरी आउट ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे भी किए जाते हैं। और ऑथेंटिकेशंस का भी ये ध्यान रखता है, साइन इन भी करते हैं हम। तो ये सब जो है हमारे ये सिक्योर वे में ये करवाता है हमारा। यहाँ पे FTP प्रोटोकॉल का भी आप यूज करते हो और SMTP प्रोटोकॉल का भी यूज करते हो। तो FTP क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ पे हम डेटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ठीक है। डेटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेटा को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। SMTP क्या होती है? मेल के लिए होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि सेंडर जो है वो मेल भेज रहा है, ठीक है, सेंडर जो है वो मेल भेज रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो सर्वर है वो इस मैसेज को स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करी जाती है उसको बोलते हैं SMTP, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज करी जाती है उसको बोलते हैं POP, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और रिसीवर तक के जब जाता है तो सर्वर से जब रिसीवर तक के गया तो POP यूज किया गया, और सेंडर से सर्वर तक के गया तो SMTP यूज किया गया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए डिफरेंस है यहाँ पे TCP IP एंड OSI लेयर का। तो TCP IP का सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके नाम में। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। OSI लेयर का जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको डेवलप किसने किया गया है? DOD ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। इसको डेवलप इसको ISO द्वारा डेवलप किया गया। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। ISO S पहले है लेकिन इसका जो नाम है कुछ इसी तरह से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए यूज बोथ द सेशंस प्रेजेंटेशन लेयर इन द एप्लीकेशन लेयर। तो ये बोथ लेयर को यूज करता है, सेशन को भी, प्रेजेंटेशन लेयर को भी। किसके अंदर? एप्लीकेशन लेयर में। लेकिन ये क्या है? ये सेपरेटली यूज करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेशन लेयर अलग है, प्रेजेंटेशन लेयर अलग है इसके अंदर। TCP IP फॉलोज कनेक्शनलेस और हॉरिजेंटल अप्रोच। तो ये कनेक्शनलेस हॉरिजेंटल अप्रोच को यूज करता है, मतलब कुछ इस फॉर्म में चल रहा होता है। और ये OSI लेयर जो है ये वर्टिकल अप्रोच को यूज करता है, ठीक है। मतलब पहले एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी, फिर हमारी क्या होगी? प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये वर्टिकली चल रहा होता है, ठीक है। TCP IP कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा होता है, तो कुछ इस तरह से हमने अभी आपको बताया था, सिंक्रोनाइज, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजना। तो ये क्या हो रहा है? ये वर्टिकली वर्क कर रहा है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP IP डज नॉट प्रोवाइड एश्योर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। तो जरूरी नहीं है कि पैकेट पहुंचे ही, डिलीवर हुए हुए, लेकिन यहाँ पे एश्योरेंस मिलता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैकेट्स जो है हमारे वो डिलीवर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास IoT की प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं जो कि TCP में भी और OSI लेयर में भी यूज की गई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन लेयर में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? COAP, MQTT, HTTP, AMQP, अदर्स बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं और भी। ट्रांसपोर्ट में देखिए TCP, UDP, DTLS। इंटरनेट में क्या यूज करी जाती है? तो इंटरनेट में ये गलत लिखी हुई है, यहाँ पे कौन कौन सी यूज करी जाती है? दो तो हमने अभी पढ़ी है, ICMP और IGMP। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। 6 लो WPAN, 6 लो पैन, RPL। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी प्रोटोकॉल्स लिखी गई हैं ये हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो O लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे जो O लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं MQTT से बने हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन AMQP से भी आपको देखने को मिलेंगे और COAP से भी देखने को मिलेंगे। TCP IP और UDP से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं,
ठीक है, तो ये सारी जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इनको हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। तो क्वेश्चंस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीसीपी आईपी लेयर। तो कौन सी ऐसी है जो टीसीपी आईपी लेयर नहीं है। तो बताइए, देखिए हमने टीसीपी आईपी लेयर में कौन कौन सी लेयर पढ़ी थी। एप्लीकेशन लेयर पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। डेटा लिंक लेयर पढ़ी है, सॉरी नेटवर्क लेयर पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। और डेटा लिंक लेयर क्या पढ़ी है हमने इसके अंदर, नहीं पढ़ी है। ठीक है, ये तो किसी कॉम्बिनेशन में यूज हुई थी। किसके कॉम्बिनेशन में, नेटवर्क एक्सेस में हमारे पास यूज हुई थी ना, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। तो कुछ इसका आंसर है डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल वर्क इन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो वर्क करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो कौन सी प्रोटोकॉल है, वो है हमारी टीसीपी, वो है हमारी टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो देखिए पूछे गए हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक। तो मैक की लेंथ जो है वो हमने ओएसआई लेयर में भी डिस्कस की थी। ठीक है, 48 बिट की होती है। जो कि IPv6 का एड्रेस कितने बिट का होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। तो 48 और 128 किसमें दिख रहा है, ए में। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, इसको ए कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स। तो सिक्योरिटी फीचर्स ऑन यूडीपी, सिक्योरिटी फीचर्स ऑन टीसीपी, सिक्योरिटी फीचर्स ऑन टीसीपी एंड यूडीपी। तो डेटाग्राम जो है सिक्योरिटी कौन सी है भाई, ये हमारा सी आंसर है। ठीक है इसका। नेक्स्ट देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ये जैन 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया टीसीपी का फुल फॉर्म, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोकॉल, कितनी इंपॉर्टेंट है, और उससे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। हाँ भाई, कनेक्शन ओरिएंटेड तो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी। यूजेस अ थ्री वे हैंड शेकिंग टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। थ्री वे अभी हमने पढ़ा, ये हाँ थ्री वे होता है। रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम। तो ये रिसीव करती है डेटा को सिंगल स्ट्रीम में। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। दो तो मैच कर ही गए थे, तो सी को देखने की वैसे जरूरत नहीं थी, चलिए, लेकिन इसका आंसर डी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर वीडियोज। भाई लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में।